नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोटा अनाज खाद्य उत्सव। तो ये क्या है उत्सव कि मोटे अनाज के महत्व क्या है, उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने 20 दिसंबर को संसद में सदस्यों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन किया है। यानी कि इसमें क्या होगा, संसद के जो सदस्य होंगे वो मोटे अनाज से बना हुआ खाना खाएंगे। विश्व में अभी तक जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि को देखते हुए क्या दिक्कत आएगी कि खाद हमारे पास यानी खाना कितना है। तो वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी आबादी के भोजन के लिए क्या है, मोटा अनाज सस्ता भी है और पौष्टिक विकल्प भी है। फिर संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिस पे आधार पर क्या है, भारत की पहल पर केंद्रीय खाद्य और किसान कल्याण मंत्री ने मोटे अनाज के उत्पादन का अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव का भी उल्लेख किया है। और एक और बात यहाँ जानने की यह है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री या मंत्रालय ही इसका जो उत्सव है, खाद्य उत्सव को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो वर्ष है वो 2023 के आयोजन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से वर्ष 2030 का जो है सतत विकास के एजेंडे में भी योगदान मिलेगा। इससे भुखमरी कम होगी। मोटा अनाज क्या होते हैं, पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाए जा सकते हैं ये। और कृषि जलवायु क्षेत्र फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिए उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की इकाई होती है। यानी कृषि जलवायु क्षेत्र वो एरिया होते हैं यहाँ पर एक तरह की जलवायु होती है और वहाँ एक प्रकार की विशेष फसल उगाई जाती है। मोटे अनाज कौन कौन से कहलाते हैं, वो हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर बाजरा और अन्य कुटकी। कुटकी माने स्मॉल मिलेट जैसे कि कोदो, फॉक्सटेल, प्रोसो, बार्नयार्ड एक साथ मोटे अनाज कहलाते हैं। और पोषक अनाज भी कहा जाता है इनको सम्मिलित रूप से किन किन को, ज्वार, बाजरा, मक्का और छोटे बाजरा कौन कौन से कहलाते हैं, बार्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो बाजरा और फॉक्सटेल बाजरा को। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।